कर लिया। देखिए आज राणे ने पहले भी परफॉर्मेंस दी थी T20 में, आज सेम परफॉर्मेंस दिया। हाँ। उस यो ही टीम थी। राणा बस उसमें लेजेंड थोड़े चेंज हुए, अदरवाइज राणे ने अपनी वहां पे परफॉर्मेंस दी, बॉलिंग में भी विकेटें थी ली है राणे भाई। ने। पहले भी विकेटें ली हैं उसने, हाँ। पहले भी ट्रॉफी खेलने नहीं है, चैंपियन ट्रॉफी ले चुकी है। जिस तरह आज अच्छा। उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, नो डाउट। इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड की यार समझ में पहले यंग टैलेंट उनको पेल के जा रहे हैं, फिर आते हैं जी लेजेंड आके पेल के जा रहे हैं, फिर पेल के ये इनके आप कहेंगे विराट कोहली भी इसमें, विराट कोहली इसमें नहीं आई। है। आपको देखिए अय्यर परफॉर्मेंस देखे गए, अय्यर को पाकिस्तानी वाम का वो जो पर्ची है वो कभी परफॉर्मेंस देता है, कभी वो लीगों का बैट्समैन। देखो आज लीगों में इंटरनेशनल मैच 50 मार में दिया। हाँ इंटरनेशनल मैच में परफॉर्मेंस दिया है। यार इंडिया नहीं आ रहा। 249 का टारगेट इतना इजीली चेज। अक्षर पटेल ऑलराउंडर है, हाँ ठीक है। जी। इसी चीज़ के ऊपर थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा। इंडिया ने अगर अक्षर पटेल को ऑलराउंडर और स्पिनर रखा है ना, तो हमने एक सिर्फ अबरार को रखा है। देखिए क्या हमारा अबरार अक्षर पटेल जैसी बैटिंग कर सकता है? और भाई बिल्कुल ही नहीं कर सकता। हमारा अबरार अक्षर पटेल जैसी बैटिंग भी नहीं कर सकता है। तो मैं भाईजान आप आज अक्सर की बात कर रहे हैं, आप ये देखें रविंद्र जडेजा कितने लॉन्ग टाइम के बाद मैदान पे उतरा, उतरते साथ ही 3 विकेट निकाल गया। मोहम्मद शामी ने एक विकेट निकाली, अक्षर पटेल ने एक विकेट निकाली, और राणे ने आज साबित कर दिया कि जब भी मुझे मौका मिलेगा राणा आपका हाजिर है। 3 विकेट निकाल गया। राणे को हमने लास्ट टाइम IPL में खेलते हुए देखा था। उसके बाद इंग्लैंड के अगेंस्ट जब भी खेलने आया कुछ ना कुछ ले दे के गया, और इस टाइम बिलीव करें कि इंग्लैंड की बैटिंग और बॉलिंग एक्सपोज करके रख दी है। आज जोस बटलर हो गया, हैरी ब्रोक हो गया, जॉय रूट हो गया, फ्लिप साल्ट हो गया, सबका करियर बर्बाद हो गया। अभी रोहित शर्मा की बैटिंग देखने को नहीं मिली, अगर वो मिल जाती तो समझे इनका क्या हाल होना था। जब जैसे ही इंडिया ने जो टारगेट मिला, इवन शुरू के अंदर फिलिप साल्ट ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की, इंडियन बॉलर्स की पिटाई की थी, पर आगे हर्षित राणा जैसे 3 विकेट्स ली। हर्षित राणा दुनिया का वो वाहिद इंडिया का वो वाहिद बॉलर बन गया जिसने टेस्ट के अंदर डेब्यू किया, टेस्ट में 3 विकेटें ले ली भी, ODI के अंदर डेब्यू किया, ODI में भी 3 विकेटें ले ली। भाई T20 में डेब्यू करवाया था तब भी 3 विकेटें ले गया। इंडिया जब भी कोई अपने प्लेयर को इतने मंज के रगड़ के तैयार करके लेके आता है ना कुछ बड़ा करके जाता है। इंडिया का टॉप ऑर्डर आज नहीं चल, जायसवाल और रोहित शर्मा वैसे स्टार्टअप नहीं दे पाए, पर गिल ने आके बताया कि भाई मैं प्रिंस ऑफ इंडिया क्यों हूँ। अगर विराट कोहली किंग है तो मुझे प्रिंस क्यों कहा जाता है? उसने अपनी इतनी बड़ी इनिंग खेली, उसके बाद आके शुभमन गिल अच्छा खेल गए, ठीक शुभमन गिल ने खेला, उसके बाद अक्षर पटेल इतना मजे वाला खेल गए। भाई इंडिया की बैटिंग लाइन को हम कहीं भी डिनाई नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हमें पता है कि बड़ी वाइटल है ये सीरीज, और इंडिया ने एक खतरे की घंटी तो कहीं ना कहीं बजा दी बाकी जो टीमें हैं उनके लिए। और इसमें कोई शक शुबे वाली बात होनी नहीं चाहिए कि कोई भी वर्ल्ड कप हो या T20 हो या 50 ओवर का हो या चैंपियंस ट्रॉफी, तो इंडिया यूजली दे रीच टू द फाइनल और द सेमीफाइनल, एटलीस्ट सेमीफाइनल या फाइनल। ये तो मोर और लेस उनका पक्का ही होता है। हाँ ये बात ठीक है कि कहीं ना कहीं उससे पहले थोड़े से खदशात है या थे कि कैसा, क्योंकि श्रीलंका में सीरीज जीत के नहीं आए थे, हार के आए थे, कैसा खेलेंगे ODI फॉर्मेट में। तो आपके सामने है, इसके बावजूद के विराट कोहली नहीं है, इसके बावजूद के बुमराह नहीं है, फर्स्ट चॉइस जो प्लेइंग 11 है वो नहीं है। इंग्लैंड फर्स्ट चॉइस जो उनका है, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो स्क्वाड पूरा अनाउंस किया हुआ है उसमें से वो बेस्ट कहीं ना कहीं ढूंढ के वो खिला रहे हैं। तो पूरा उनका स्क्वाड खेला है। इंडिया का बुमराह अभी तक नहीं खेल रहा, और विराट कोहली जैसे कि आपको पता है कि वो आज का मैच नहीं खेला, उसके बावजूद ना तो उनको पूरे ओवर खेलने दिए और खुद अभी 40 ओवर से पहले भी टारगेट चेज कर दिया। और देखिए इंग्लैंड ने बड़ी कोशिश की है। इंग्लैंड आज जैसे T20 के अंदर इंग्लैंड जलील हुआ है, T20 में 4-1 से इंग्लैंड हारा है। इंग्लैंड अपने पूरे स्क्वाड के साथ पूरे जोर लगा रहा है यार। देखे उनके पास फिलिप साल्ट है, बेन डकीट है, जोस बटलर है, और इतने बड़े बैट्समैन बॉलिंग के अंदर, जोफ्रा आर्चर है उनके पास, मार्क वुड है। भाई मैं कह रहा हूँ कि इंग्लैंड अपना पूरा जोर लगा रहा था। इवन इंग्लैंड ने बड़ी कोशिश की है चैंपियन ट्रॉफी से पहले वो अपनी टीम को बेहतर कर ले, उनको एशियन पिचेस के ऊपर ऐसे स्ट्रॉन्ग कर लें कि भाई हमारे पास अगर 150 पे बॉल करने में बॉलर है ना, तो हम एशियन बैट्समैन को डरा दें। भाई इंडिया ने बता दिया कि भाई इंग्लैंड के चाहे बॉलर 150 पे बॉल करते हैं ना, तो हम 170 मीटर का छक्का मारने की हमारे अंदर सलाहियत है। जय हिंद दोस्तों। T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में इंग्लैंड को बुरी तरह ध्वस्त करने के बाद वनडे सीरीज के पहले मैच में जो कि इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय किया, और भारतीय गेंदबाज इस बात का फायदा उठाने में कामयाब रहे और उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को 250 से नीचे ही रोक दिया। इसमें मुख्य भूमिका रही जडेजा 3 पर 26 और हर्षित राणा 3 विकेट और 53 रन की। दरअसल हर्षित राणा तो पहले वनडे इंटरनेशनल खेल रहे थे। इस खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने मैच में 3 विकेट लेकर जाहिर कर दिया कि आने वाला समय उसी का है। उसके बाद जोस बटलर ने 52 रन और जैकब बैथल ने 51 रन की पारी खेलकर इंग्लैंड के टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। इसके बाद शुरू हुआ भारतीय खिलाड़ियों का ताबड़तोड़
मैच में बल्लेबाजी। जी हाँ दोस्तों, गिल 87, अय्यर 59 और अक्षर पटेल ने 52 रन बनाकर भारत को एक आसान जीत की तरफ पहुंचा दिया और भारत ने 4 विकेट से आसान तरीके से ये मैच जीत लिया। दरअसल ये सीरीज का पहला ही मैच था और इसको जीतकर भारत ने 1-0 की बढ़त बना ली है। अब इस बात को लेकर सारी दुनिया में ये बात फैल गई है कि इंग्लैंड के बस की बात नहीं है भारत से टक्कर लेना। दरअसल विराट कोहली के ना खेलने से दर्शक कुछ नाराज भी थे। दरअसल विराट कोहली के घुटने में लगी चोट के कारण ही वो खेल नहीं पाए। इस बात को लेकर सारे दर्शकों में रोष भी था और दुख भी था, लेकिन इन भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया जिसमें गिल को मौका मिला और गिल ने इसका फायदा उठाते हुए 87 रन की पारी खेली। उसके बाद आए अय्यर ने भी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए लगातार चौके छक्के लगाकर 59 रन बनाए। इसी बीच अक्षर पटेल को एडवांस में भेजा गया और ऊपर भेजा गया और ये भी एक प्रयोग था जिसमें अक्षर पटेल कामयाब रहे और उन्होंने 52 रन की शानदार पारी खेली। इस तरह इंग्लैंड किसी भी समय भारत पर हावी नहीं हो पाया और भारत ने मैच आसानी से जीत लिया। अब इंग्लैंड की टीम अपने T20 हारने के बाद वनडे टीम के साथ मैदान में उतरी है और लगभग वही खिलाड़ी उन्होंने रिपीट किए हैं जो उनके T20 में थे। एक दो खिलाड़ी को छोड़कर बाकी सारी की सारी टीम वही है। जोस बटलर ने 52 रन की पारी खेली लेकिन वो भी संघर्ष करते हुए नजर आए। इस बात को लेकर अब सारी मीडिया इंग्लैंड की दुर्गति करने में लगी हुई है। वहीं भारतीय खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन को दोहराते हुए ये टारगेट आसानी से प्राप्त कर लिया। इस बात को लेकर सारी मीडिया भी भारतीय टीम की प्रशंसा करने में लग गई। दरअसल शुभमन गिल को मौका मिला और उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और अपनी पारी के दौरान शानदार चौके छक्के लगाकर 89 रन की पारी खेली। शुभमन गिल के साथ ही अक्षर पटेल भी चमक गए और अक्षर पटेल को एडवांस में ऊपर भेजा गया था। ये एक प्रयोग था जिसको अक्षर पटेल ने सही साबित किया और साथ ही श्रेयस अय्यर ने भी मैदान के चारों तरफ चौके छक्के लगाकर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। दरअसल इंग्लैंड ये पहला मैच हारने के बाद अब दबाव में आ गया है और देखना होगा कि आगे के मैचों में कैसा प्रदर्शन करता है। दरअसल इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने शुरुआती दौर में ही काफ़ी जमकर बल्लेबाजी की और ये लग रहा था कि एक अच्छा खासा स्कोर बनाएंगे, लेकिन उनके सभी खिलाड़ी 250 से नीचे ही आउट हो गए। इस बात को लेकर भी मीडिया में काफ़ी चर्चा है कि इंग्लैंड ने क्या टीम सिलेक्शन की है। दरअसल भारतीय खिलाड़ियों के सामने प्रदर्शन के सामने दूसरी टीमें टिकना मुश्किल है। इसी बात को इस टीम ने अब इस बार भी जाहिर किया है। जबकि सामी जो कि काफ़ी दिनों बाद गेंदबाजी करने आए थके हुए लग रहे थे, लेकिन उन्होंने भी एक विकेट निकालकर टीम को राह दिखाई। उसके बाद तो भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए लगातार इंग्लैंड के विकेट चटकाए। अब जैसे ही बल्लेबाजी की बारी आई तो भारत ने आक्रामक रूप से खेलना शुरू कर दिया और उसका कप्तान रोहित शर्मा जो कि जल्दी आउट हो गया। उसके बाद सभी खिलाड़ियों ने बिना रुके ज़बरदस्त तरीके से खेल जारी रखा और मैदान के चारों तरफ शॉट लगाकर अपने स्कोर बनाए। इस बात को लेकर भी अब सारी दुनिया में चर्चा छिड़ गई है कि ये आने वाले खिलाड़ी इस बात को नहीं सोचते कि उनके 1 या 2 विकेट गिर चुके हैं। वो अपने नेचुरल गेम खेलते हैं और इसी कारण उनकी जीत भी होती है। भारतीय खिलाड़ियों ने लास्ट तक अपना प्रदर्शन जारी रखा और शानदार तरीके से मैच को जीत लिया। 4 विकेट शेष रहते हुए मैच को अपने खाते में कर लिया। अब 1-0 की बढ़त इस सीरीज में हो चुकी है। आगे आने वाला समय बताएगा कि इंग्लैंड अच्छा खेल पाता है या नहीं, या वहीं T20 वाला ही फैसला होगा। इसकी उम्मीद ज़्यादा की जा रही है। दरअसल भारतीय टीम अपनी ज़मीन पर तो भला किसी को जीतने नहीं देती, बाहर भी मुश्किल ही होता है। ऐसे में इंग्लैंड को फिर से सोचना होगा कि उसको अपने किस खिलाड़ी को खिलाना है और किसको नहीं। इंग्लैंड के बॉलर भी कोई खास असर नहीं छोड़ पाए और उन्होंने 3 विकेट के बाद अचानक 3 विकेट तो लिए ज़रूर, लेकिन 4 विकेट और लेने में कामयाब नहीं हुए। इसलिए इंडिया आसानी से जीत गई। इस जीत के साथ ही 1-0 की बढ़त सीरीज में हो गई है। अब आने वाला मैच ही बताएगा कि भारत 2-0 की बढ़त बनाता है या नहीं, या आगे क्या करता है। इस बात को लेकर अभी से चर्चाएं जारी है कि भारत क्लीन स्वीप भी कर सकता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद। वही जैसे मैंने आपसे कहा था, वह आसानी चेज होना चाहिए, आराम सुकून से 4 विकेटों से जीते हैं। लेकिन ओवरऑल इंडिया कभी ऐसा लगा नहीं कि हाँ ये इस मैच में ज़रा गड़बड़ हो सकती है। ऊपर से ओपनर दोनों आउट हुए, उसके बाद बड़ी शानदार पार्टनरशिप। अय्यर वो तो लग रहा था भाईजान किसी और ही
पिच पे किसी और ही प्लेनेट पे खेल रहा है. अय्यर वाज टू गुड, गिल वाज अमेजिंग, अक्षर पटेल की प्रमोशन की गई, ही वाज फैंटास्टिक. 350 आई और टोटल जो है वो पूरा हो गया. 221 पे 3 आउट थे. तो ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल 6-4 4 ही आउट होंगे, 3-4, और ये जीत जाएंगे. लेकिन 6 विकेटें गिर गई. एट द एंड ऑफ द डे 4 विकेट से विक्ट्री आपने नाम की है. लेकिन नो डाउट अबाउट इट, स्टिल इट इज अ मैसिव विन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बॉल्स. चेक करें कि अभी 40 ओवर भी पूरे नहीं हुए और टेक्निकली 68 बॉल्स टू स्पेयर विद 4 विकेट्स इन हैंड. तो आसानी से ये मैच अपने नाम कर लिया इंडिया ने. काफी पॉजिटिव्स हैं इंडिया के लिए. हाँ, कुछ कंसर्न भी है कि रोहित शर्मा के बल्ले से जरा रन आ जाते तो अच्छा हो जाता, लेकिन वो जरा हमें नहीं देखने को मिले. लेकिन ओवरऑल पूरे अगर मैच में हम देखें तो इंडिया ने विद द बॉल, विद द बैट डोमिनेट किया इंग्लैंड के सामने. करना भी बनता है भाई. जिस टीम ने 300 का टारगेट लगाया हुआ T20 के अंदर, उनके लिए 249 का टारगेट क्या कम है? कम है कुछ भी नहीं था. यार. इंडिया को हराने के लिए कितना स्कोर करना पड़ेगा? कोई 405. आज के मैच के अंदर इंडिया ने भाई बैंड बजा के रखती 248 का टारगेट दिया था, जो कि इंडिया ने चेस किया इंग्लैंड को ऐसे बुरी तरह. तबूत जो होता है ना, तबूत, वो उन्होंने दफन कर दिया अपना स्टेडियम के अंदर. पहले दफन किया किसने? सूर्य कुमार यादव ने. आज जो है उसके ऊपर जो किले ठोकी ना, वो ठोकी है भाई. सीधी सी बात है, रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंदर शुभमन गिल के थ्रू या श्रेयस अय्यर के थ्रू, अक्षर पटेल के थ्रू आज जो इंग्लैंड की टीम बुरी तरह मैच हारी है. जोफ्रा आर्चर की बॉलिंग लाइन तबाह करके रख दिया, ठीक है. और उसके बाद जैसे इंडिया ने आज का मैच जीता यार, कौन इतनी बुरी तरह मारता. मतलब 2018 से लेके अभी तक इंडिया जो अपने घर के अंदर इंग्लैंड से कोई सीरीज नहीं आ रही, हर सीरीज जीती है. टोटल 10 मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के हुए हैं. 5 इंडिया जीता था, 5 इंग्लैंड जीती है. लेकिन इंडिया ने आज एक और मैच जीत के ओडीआई का, ठीक है, 6 मैचेस के से बढ़तरी है. आपने पाक मीडिया को भारतीय टीम पर सुना. दरअसल सबसे बड़ा आश्चर्य रहा टॉस जीतकर पहले खेलना. इस मैदान पर कहीं से भी ये अच्छा नहीं था. लेकिन जोस बटलर के इस फैसले के बाद इंग्लैंड टीम लगभग सारी धाराशायी हो गई और भारतीय खिलाड़ियों ने अपने अनुरूप ही इसमें प्रदर्शन किया. भारतीय खिलाड़ी दरअसल अपने मैदान पर खेलते हुए किसी भी टीम से हारने की सोच भी नहीं सकते. इसी बात को लेकर अब इंग्लैंड को भी सोचना होगा कि वो टॉस जीतकर पहले खेले या बाद में. दरअसल इस बात को लेकर अब सारी मीडिया भी चर्चा कर रही है कि इंग्लैंड ने ऐसा क्यों किया, जबकि इंग्लैंड की टीम सारी 250 रन से नीचे ही धाराशायी हो गई. इस बात को लेकर भी अब काफ़ी सवाल उठेंगे और जोस बटलर की कप्तानी पर भी पहले भी सवाल उठते रहे हैं, अब आगे भी उठेंगे. वहीं काफ़ी दिनों बाद अपनी वापसी करने वाले मोहम्मद शमी थके हुए नजर आए और एक टाइम तो ऐसा लगा था कि वे बिल्कुल ही थक गए, लेकिन उन्होंने पहला विकेट निकाल कर टीम इंडिया को राह दिखाई. उसके बाद रविंद्र जडेजा ने भी उनका भरपूर साथ दिया. अब इंग्लैंड के सामने ये प्रश्न खड़ा हो गया कि वो आने वाले मैचों में जीतता भी है या नहीं. दरअसल इंग्लैंड की हालत इतनी ख़राब है कि T20 मैचों में उसका कोई भी खिलाड़ी ऐसा कामयाबी नहीं कर पाया कि भारत को परास्त कर सके. दूसरी तरफ वनडे मैचों में भी अगर ऐसा ही होता है तो जोस बटलर की कप्तानी पर सवाल उठने ज़रूरी है और वो उठेंगे भी. दरअसल भारतीय खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन अपने अनुरूप ही किया. भारतीय खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के बॉलरों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया. चाहे वो कोई भी बॉलर हो, उसको मैदान के चारों तरफ मारा गया. और इस बात को लेकर अब मीडिया में भी कहा जा रहा है कि भारत के सामने इंग्लैंड की गेंदबाजी काफ़ी कमज़ोर दिखती है. इस बात को लेकर भी अब काफ़ी चर्चा शुरू हो गई कि इंग्लैंड की बल्लेबाजी भी कैसे धाराशायी हो रही है. दरअसल भारतीय गेंदबाजों ने भी शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को 250 रन से नीचे ही समेट दिया. इस बात को समझना होगा इंग्लैंड को कि भारतीय गेंदबाजी किस तरह काम करती है और किस तरह भारत के मैदान भी अपना व्यवहार करते हैं और किस तरह वहाँ के खिलाड़ी अपनी फॉर्म में वापस आते हैं. दरअसल भारत के पास खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है, एक जाएगा दूसरा आएगा. इंग्लैंड को अपने खेल पर ध्यान देना होगा और खिलाड़ियों को दोष देने की बजाय अपने खेल में सुधार करना होगा. उसके दोनों ओपनर जिस तरह अच्छा खेले उसके बाद भी सारे खिलाड़ियों को खेलना होगा. नंबर 10 तक की बैटिंग या बॉलिंग ही भारत के खिलाफ कोई मैच जिता सकती है. अदरवाइज इंग्लैंड को इसी तरह संघर्ष करना पड़ेगा और आलोचनाओं का शिकार होना पड़ेगा. अब इस बात को लेकर सारा मीडिया चर्चा कर रहा है कि इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने किस तरह अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी का उपयोग भारत के खिलाफ किया. अभी सीरीज के बचे अगले मैचों में इंग्लैंड को खेलना होगा, वरना तो भारतीय टीम उसकी इसी तरह दुर्गति करती रहेगी. भारत में अभी नए नए खिलाड़ियों का आना जारी है और जो अपने प्रदर्शन से अपनी टीम में जगह बनाना चाहते हैं. इस बात को भी अब इंग्लैंड को समझना होगा
इंग्लैंड के सामने अपनी साख बचाने की चुनौती रहेगी। इस टूर्नामेंट के बाद भारतीय टीम चैंपियन ट्रॉफी के लिए जाएगी और ये उनकी तैयारी भी है, और दिखा दिया है कि ना सिर्फ T20 टीम बल्कि वनडे टीम भी भारतीय ऐसी ही है जैसी T20 मैचों में थी। T20 मैचों के बाद अचानक हुई इस वनडे सीरीज में भारतीय टीम जीतना चाहती है, और वो भी बड़े पैमाने पर जीतना चाहती है। इस बात को इंग्लैंड को भी समझना होगा कि भारत का युवा बल्लेबाज कैसे बल्लेबाजी करता है और कैसे मैदान में उतरते ही मैदान के चारों तरफ शॉट लगाने शुरू कर देते हैं। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।